हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज जो बात करूँगा ये स्त्रियों से रिलेटेड है, महिलाओं से संबंधित। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। और कई लोगों ने मुझे पर्सनल मेल करके पूछा भी था, ख़ास तौर पे जैसे आजकल आम बात हो गई है पीछा करना। जैसे जनरली क्या होता है, जो कुकर्मी मानसिकता के लोग होते हैं वो औरतों को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं, उनको पीछा करते हैं। तो इससे रिलेटेड में कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो काफ़ी फेमस जजमेंट है वो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और उस पर आज हम क्या सज़ा हो सकती है और कैसे एफआईआर होगा, क्या सारी चीज़ें प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे औरतों को पीछा करना, ये सब बात तो या क्या कहते हैं आम सी हो गई है। और लोग और इसके लिए साम दाम दंड भेंट हर तरह से लोग कोशिश करते हैं और उनको डराना धमकाना सारी चीज़ें होती रहती है। तो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी या मानसिकता वाला आदमी अगर किसी स्त्री या किसी लड़की या किसी बच्ची के पीछा करता है तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा हो सकती है। और ये अंडर सेक्शन 54 आईपीसी में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी स्त्री या महिला की पीछा करता है या उसे परेशान करता है तो उसे ये सज़ा मिल सकती है। अब जैसे हम ये तो नॉर्मल चीज़ें जो है, अब इसमें काफ़ी जो फेमस लैंडमार्क जजमेंट हम उसके बारे में देखें। प्रमोद सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, इसमें रीता कुमारी नाम की एक लड़की होती है जो 9 साल की होती है। उसके साथ ज़बरदस्ती होता है और जब मेडिकल परीक्षण होता है तो बट उसमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। फिर उस जगह पे क्या किया जाता है, उसको बलात्कार की सज़ा ना देकर वहाँ पे स्त्री का लज्जा भंग की सज़ा दी जाती है, जो 354 के अंतर्गत क्या नाम है आता है। और 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। हाँ, बलात्कार नहीं होता बट क्या नाम है उसके साथ लज्जा भंग होने का अपराध जरूर होता है और व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। इसके अलावा एक काफ़ी फेमस जजमेंट है पंजाब स्टेट का और 1996 का है। 1996 में 1988 में घटना घटी थी और जजमेंट 1996 में आया था। श्रीमती रूपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल, ये जो रूपम बजाज थी वो फाइनेंस कंपनी के सचिव के पोस्ट पे कार्यरत थी। और जो केपीएस गिल थे वो पंजाब पुलिस के महानिदेशक थे। एक पार्टी के दौरान, वो पार्टी शायद 18 जुलाई 1988 को थी, रात के 10 बजे की बात है, एक दावत थी और वो दोनों लोग गए हुए थे और वहाँ पे और काफ़ी वरिष्ठ लोग गए हुए थे, अधिकारी भी गए हुए थे। वहाँ पे क्या होता है, जो केपीएस गिल होते हैं वो उस रूपम बजाज को एक पर्टिकुलर जगह पे बैठने के लिए बोलते हैं और जब वो उठने लगती तो उनके पिछवाड़े पे, जिसको पीछे, ठीक है, सीट वाले पोजीशन पे, ठीक है, हाथ फेर देते हैं। वो महिला क्या करती हैं, पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहाँ पे याचिका डालती हैं बट देखती हैं वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है तो सीधे वो उच्चतम न्यायालय में फैसला और क्या कहते हैं केस डालती हैं। 17 साल ये केस चलता है और फिर केपीएस गिल को 3 महीने की सज़ा होती है और इसमें काफ़ी जुर्माना भी होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं होता बट एक स्त्री का लज्जा भंग जरूर होता है, जो आईपीसी की धारा 354 के तहत उनको 3 महीने की सज़ा होती है और 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। इसके अलावा रात ये 10 बजे का मामला होता है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पांडुरंगा माहौल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एआईआर 2004 का केस है। 1667 केस नंबर है, पेज नंबर, और धारा 354 ए सज़ा 3। इसमें पांडुरंगा मतलब इसमें जो आरोपी होता है उसको 3 वर्ष की सज़ा होती है। और इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट क्या नाम है
पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है, महिला के कपड़े उतारना, तो जैसे एक क्या कहते हैं, कपड़े उतारना, या क्या क्या कहते हैं, जैसे जो पांडुरंगा वाली मैं बात कर रहा हूँ, जो केस है पांडुरंगा माहौल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या होता है कि एक महिला होती है, उसके मतलब यहाँ पे अगर महिला के दुपट्टे को भी अगर खींच लिया जाए तो वहाँ पे बलात्कार का केस तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ 154 का 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर हो सकता है, और क्या कहते हैं, आईपीसी की धारा 354 के तहत 54A के तहत सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा 54B के तहत, ठीक है, इसमें सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे बलात्कार नहीं होता लेकिन स्त्री का लज्जा भंग जरूर होता है। फिर एक बात इसके अलावा, फिर अगर एक पॉइंट और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है वो है महिला को घूरना। धारा 354C कहता है महिला को घूरना, वो भी किस समय, महिला नहा रही हो या कोई अपना प्राइवेट काम कर रही हो, शौच जा रही हो या कपड़े बदल रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी महिला को कोई घूरता है तो वहाँ पे भी स्त्री का लज्जा भंग माना जाएगा और उसे कम से कम 3 से 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो कहने इसके अलावा, ठीक है, इसका पीछा करना, बार बार संपर्क करने की कोशिश करना 354D, तो इनसे ये साबित होता है कि अगर किसी महिला का पीछा करना या उसे अश्लील वीडियोस भेजना, अश्लील पिक्चर भेजना, जो 354D कहता है भेजना, या बार बार, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, समय चल रहा है, तो बार बार उसको संपर्क करने की कोशिश करना या उसको किताबें भेजना, अश्लील बुकें भेजना, तो मतलब इससे हाँ बलात्कार नहीं होता है, रेप नहीं होता है, बट हाँ ये सब भेजने के बाद में सेक्स की डिमांड करना, तो इन सब चीज़ों के कारण से उस स्त्री का लज्जा भंग जरूर होता है, उसे अपमानित होना था। एक चीज़ और, कोई भी स्त्री किसी को झूठा फंसाएगी नहीं, क्योंकि जनरली होता क्या है, कोई भी स्त्री अपने इज्जत को अपने दांव पे लगा के, अपनी लज्जा को दांव पे लगा के जाकर किसी के साथ खिलवाड़ तो करेगी नहीं। तो ये जो सिचुएशन होते हैं, अगर हाँ ये हम जनरली लोग करते क्या है, इनको छोटा मानकर और इनको उसी जगह पे छोड़ देते हैं, और जब इन चीज़ों को उसी जगह पे छोड़ देते हैं तो ये हुआ ना, छोटे अपराध को नज़रअंदाज करना बड़े अपराध को करने की एक प्रेरणा देने के बराबर होता है। तो अगर हम छोटे अपराध पर ही रोक लगा दें तो शायद बड़ा अपराध घटित ही ना हो। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका किसी का भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे ईमेल आईडी पे, अगर आप चाहते हैं आपका कमेंट, आपका सवाल प्राइवेट रहे तो आप मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, और आपका मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ। अगर नहीं बना पाऊँगा तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।